हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिविल बोर्ड लेक्चर इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की सेकंड एप्लीकेशंस को, जो कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज़ की, और ये पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 के अंदर हम मेडिकल साइंसेज की एप्लीकेशंस को देख चुके थे। आज हम हाइड्रोपोनिक्स एंड क्लोनिंग को देखेंगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 10 एंड 11 पर मौजूद है। क्या है हाइड्रोपोनिक्स? और ये एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना होता है आपने। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड पोनिक का मतलब है वर्क, मतलब ऐसा काम जो वाटर में हो रहा हो। ये बेसिकली एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी बायोलॉजी की एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप टेरिशियल प्लांट को, वो प्लांट जो ज़मीन पर या नॉर्मल वाटर के अंदर, जिनको नॉर्मल वाटर की ज़रूरत होती है, उन प्लांट्स को ग्रो करते हैं आप ऐसे एरिया में या ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ सॉइल नहीं है। मतलब आप सॉइल के बगैर, मट्टी के बगैर उस प्लांट को ग्रो करते हैं। इसे हम हाइड्रोकल्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को आप एक सॉल्यूशन के अंदर ग्रो करते हो, और इसी वजह से इसे हम वाटर कल्चर, हाइड्रोकल्चर या फिर हम उसे सॉइल लेस कल्चर कह रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम प्लांट्स को बगैर किसी से, मतलब ज़मीन के अंदर सीड्स को डाले बगैर ही हम उसे ग्रो कर रहे होते हैं। ये टेक्निक प्लांट्स, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए आजकल यूज़ की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसको मज़ीद देखें तो इस टेक्निक के अंदर हो क्या रहा होता है, ये क्या करते हैं कि ये उस प्लांट की जो भी फूड रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ हाइड्रोपोनिक्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, और कंडक्ट करके इन्होंने ये देखा कि एक प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, खासकर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या फिर ग्लूकोज और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब एडवांटेज क्या है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का? हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली फार्मिंग के अंदर यूज़ हो रही है, तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि डिफरेंट डिजीज़ होती हैं प्लांट के अंदर, जो कि सॉइल की वजह से हो रही होती हैं। तो ऐसे, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो डिफरेंट ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या हमें नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि जब हम कोई प्लांट ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं और उस ज़मीन के अंदर कोई इंसेक्ट मौजूद है या फिर कोई डिजीज़ का कोई भी ऐसा इंसेक्ट मौजूद है जो कि उस प्लांट को हार्मफुल है उस प्लांट के लिए, तो इस चीज़ से हम बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक के अंदर हम तो सॉइल को यूज़ ही नहीं करते, हम प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो ही नहीं कर रहे होते, हम बेसिकली एक सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक हमें अगर प्रॉपर ज़मीन चाहिए, प्रॉपर सॉइल चाहिए, एक एरिया चाहिए, वो एरिया इसमें कम हो जाता है, क्योंकि हमें हाइड्रोपोनिक के अंदर कल्टीवेशन के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है, क्योंकि हम सॉल्यूशन के अंदर इसे, एक लिक्विड के अंदर एक डिफरेंट सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर हम इसे ग्रो कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हम एक स्पेसिफिक ज़मीन में, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर वो ग्रो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है तो वो पाकिस्तान के एक एरिया के अंदर हो रहा है, तो कहीं और ना हो रहा है, या फिर वो अगर पाकिस्तान की ज़मीन पर हो सकता है तो हो सकता है कि वो अमेरिका की ज़मीन के ऊपर जो है ना, हम उस प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्लांट की वो सॉइल से नहीं मिल रही है। इस तरह के डिफरेंट रीजंस होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि फ़लाँ जो प्लांट है या फ़लाँ जो सब्ज़ी है वो पाकिस्तान के इस एरिया में नहीं उगती, फ़लाँ एरिया में उगती। क्या है? ये डिफरेंट न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि उस सॉइल के अंदर मौजूद नहीं होती। तो ऐसे प्लांट्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, और जो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को चाहिए हम उस सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर डालकर हम उस प्लांट्स को दे देते हैं। इसी के साथ साथ इससे हम ये भी मालूम हो जाता है इस टेक्निक से कि इस प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत है, कौन कौन से मिनरल्स इसके लिए हेल्पफुल हैं या इसको चाहिए होंगे फॉर द ग्रोथ। तो हम उन तमाम मिनरल्स को भी हम दे देते हैं थ्रू इन सॉल्यूशंस। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जो कि आजकल फार्मिंग के अंदर यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ हो रही है, हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है डेट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना।
सो व्हाट इज़ क्लोनिंग? क्लोनिंग इज़ द डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जब हम उसकी कॉपीज़ बनाएंगे तो उसे हम क्लोनिंग कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि हम उसमें सेल्स की भी बना सकते हैं, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक की हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉपीज़ जो है किसी भी चीज़ की बनाना क्लोन्स कहलाता है, उसे हम क्लोन्स कहते हैं। और इसमें एक एग्जांपल्स जो ये दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जांपल्स आपसे पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में कि क्लोनिंग के एग्जांपल्स क्या है। क्लोनिंग के एग्जांपल्स क्या? आइडेंटिकल ट्विंस, जो ट्विंस होते हैं वो बेसिकली क्लोन्स हैं। ट्रिपलेट इन ह्यूमंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एनिमल्स, रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। कैंसर के अंदर क्या हो रहा होता है, एक सेल जो है वो कॉपी बना रहा होता है उसी सेल की, ठीक है, मतलब वही सेल जो है बार बार बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, उसकी कॉपीज़ बनती जा रही हैं। तो ये भी बेसिकली क्लोनिंग ही है। तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल क्लोनिंग की, जो कि डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने परफॉर्म की कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे होगी, और उन्होंने जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो फिर क्या हुआ कि एक बायोलॉजिस्ट ने क्लोन लोअर मैमल्स, लोअर का मतलब है जो, जैसे अगर हमारी बात करें हम हायर मैमल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू बाकी मैमल्स के। तो एक बायोलॉजिस्ट ने जो है वो क्या किया कि शीप का क्लोन बनाया, शीप का एक क्लोन बनाया जिसका नाम उसने डॉली दिया, और उसने सोमेटिक सेल्स के थ्रू उसे बनाया। और ये तकरीबन 1997 की बात है। और ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि क्लोनिंग जो है उसकी एग्जांपल में डॉली शीप थी, और डॉली शीप कब रिपोर्ट की गई थी? 1997 के अंदर। और इसी के साथ साथ हम ह्यूमन सेल्स की भी क्लोनिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम लिवर सेल बना लें, स्किन सेल्स बना लें, ब्लड सेल्स बना लें। और इसके ऊपर साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, या फिर किसी ऑर्गन को जो है वो आर्टिफिशियली बना लिया जाए। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, जब किडनी फेल हो जाती है तो हमारे पास आजकल ट्रीटमेंट क्या है, या तो डायलिसिस की तरफ चले जाओ, या फिर उस शख्स को जो है वो किडनी उसकी जो है वो चेंज कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो। लेकिन वो ये टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखी जाए तो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। डायलिसिस में भी इतना ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स के लिए पेशेंट की कंप्लाइंस अच्छी नहीं होती। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम कोई ऑर्गन जो है उसका ही आर्टिफिशियल क्लोनिंग बना लें। उससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग जब उसकी बना लेंगे तो वो इजी रहेगा, डायलिसिस और इन प्रोसेस से बच जाएगा। इसी के साथ साथ जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर भी हैं। एग्रीकल्चर में डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्लोन करके एक डिफरेंट न्यू प्लांट बना दिया जाता है, जैसे ग्राफ्टिंग कह रहे होते हैं। ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्राफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और किस तरीके से आजकल यूज़ हो रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो डिफरेंट टेक्निक्स को भी हम इसके थ्रू जो है ट्रीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन्स भी बनती हैं क्लोनिंग के थ्रू। आपको शायद पता हो जो इंसुलिन है, इंसुलिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बना रहे होते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लोन बना रहे होते हैं। क्लोन कैसे बनाते हैं कि हम किसी एनिमल से जो है वो इंसुलिन लेते हैं, और इंसुलिन लेने के बाद उसकी क्लोनिंग कर रहे होते हैं। क्लोनिंग से क्या होता है, जस्ट एग्जांपल सोचें कि आपने 1 ml लिया था, ठीक है, इंसुलिन 1 ml आपने निकाला, 1 ml की क्लोनिंग करते 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 आप उसकी 1000 ml बना लेते हो। और ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसके अंदर कोई केमिकल आप ऐड नहीं करते, बस उसकी रेप्लिकेशन करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से इंटरफेरोन यूज़ हो होता है, ठीक है। इसी के साथ एंटी थ्रोम्बिन जो है वो एक ड्रग है जो यूज़ हो रही होती है प्लेटिलेट्स के अगेंस्ट, जिनके अंदर ब्लड नहीं रुक रहा होता, मतलब जो थ्रोम्बिन है वो बन रहा होता है तो उसको नहीं बनने देता ये। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट तरह की मेडिसिन हैं जो कि यूज़ हो रही हैं। और ये टेक्निक्स, क्लोनिंग की टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है। और इसको ज़्यादातर काम इनका किया जो जा रहा है ना आजकल, वो किया जा रहा है कि ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड नहीं बनता, आर्टिफिशियली ब्लड नहीं बनता। और इसी के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डेवलप करने के ऊपर, क्लोनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। आई होप कि ये क्लोनिंग वाली वीडियो आपको समझ आई होगी। क्लोनिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स दोनों के ऊपर आपके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो अगर आपके माइंड में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट है, क्लोनिंग की एग्जांपल्स हैं, और क्लोनिंग की मेडिसिन के अंदर, और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या यूजेस हैं और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो आप इजीली इसके ऊपर एक इजीली नोट जो है वो लिख सकते हो। थैंक यू।